प्रियंका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पिछले दिनों सबसे ज्यादा जो आप नाम सुने होंगे वो है के पाठक और शिक्षा विभाग का। जी हाँ, ये दोनों लोग जो है वो यहाँ सड़क से लेके विधानसभा तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, और बेशक अपने काम के कारण भी और अपने फरमान के कारण भी। लेकिन के पाठक अब बिहार से नाता तोड़ के दिल्ली जाने वाले हैं, बिहार से उनका नाता टूटने वाला है। लेकिन उसके साथ ही वो जो काम करके गए हैं और जो काम वो कर रहे थे, जो फैसले वो ले रहे थे, जितनी सख्ती वो बरत रहे थे, वो सब अभी भी चर्चा के विषय में है और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस भी नुक्कड़ मोहल्ले गली से निकलिए वहाँ पे लोग जरूर के पाठक के बारे में बात करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो आज हम भी चलेंगे नुक्कड़ गली मोहल्ले में और सब जगह जाके लोगों से यही पूछेंगे कि के पाठक तो जा रहे हैं, लेकिन उनके काम को लोग याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आइए। शिक्षा पर तो बढ़िया काम करके गए, बढ़िया काम करके गए। हाँ। क्योंकि टीचर स्कूल में जाते थे, पढ़ाई कम सिलाई ज्यादा करते थे। हाँ। वो चीज खत्म कर दिया। सही बात। हाँ। स्वेटर बुनते रहती थी। हाँ, स्वेटर बुनते रहती थी। हाँ। वही चीज वो कहेंगे कि पढ़ाओ। हाँ। पैसा लोगी तो पढ़ाओ। हाँ। वेतन चाहिए, शिक्षा नहीं है। हाँ। बिहार का शिक्षा ऐसा ही गर्त में जा रहा है। हाँ। उस पर कड़ाई के बढ़िया IAS आए, उससे शिक्षा मंत्री असंतुष्ट हो गए। शिक्षा मंत्री और उनमें कितना दिन तक विवाद होते रहा, कितना दिन तक विवाद चला। तो बढ़िया IAS एक आए, अच्छा काम किए। तो लोगों को सराहना करना चाहिए उनके काम का। अच्छा भैया, इसके पहले शिक्षा विभाग में कोई पद होता है मुख्य अपर सचिव का, हम लोग शायद इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे और शायद बहुत सारा आम लोग जानता भी नहीं होगा कि हम लोग को लगता था कि सब तो मंत्रालय काम करता है, मंत्री ही सब काम करते हैं, ये थोड़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बता दिए कि कितना पावर होता है पद में। पावर तो है ना, पावर एकदम बढ़िया से इस्तेमाल, एकदम बढ़िया से पावर है ना। अब तो वो चले गए, तो उनके काम को याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? एकदम सर आंखों पे। हाँ, सर आंखों पे। हाँ। चाची, क्या स्कूल के बारे में न्यूज सुनती हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। हाँ। के पाठक का नाम भी खूब सुने होंगे। सुने हैं ना। हाँ। तो के पाठक का काम बढ़िया लगा कि खराब लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। के पाठक अब लेकिन जा रहे हैं। अच्छा, के पाठक जैसे और अधिकारियों की जरूरत है कि नहीं, सिर्फ के पाठक क्यों? है ना। हाँ। हर विभाग में अगर ऐसा है वो अधिकारी आ जाए जो खटिया खड़ा कर दे दूसरे का। हाँ। है ना। ठीक है, तो कितना बढ़िया रहेगा। हाँ। एक पाठक तो हर स्कूल पहुंच जाता था। हाँ। तो और चक्रीरक्षण के नाम पर बाप रे कितना आदमी का सैलरी कट गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। उसी के चलते तो ठीक कर दिया इसको। हाँ। अच्छा, वो जो काम करके गए हैं तो अब दिल्ली चले गए, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी जो है वो काम अगर करता है तो कहा जाता है काम का नाम होता है, तो उनके काम का नाम है कि नहीं? उनका काम का नाम तो है। नाम लेगा लोग लेगा नाम। हाँ। अच्छा, करके कुछ अच्छा मास्टर थरथरा जाए उनसे। अच्छे मास्टर थरथरा जाए। इतना दूर के जो है, लेकिन ये गलत हुआ उनके साथ। टाइम पर जाता था मास्टर टाइम से। आप स्कूल पहुंच जाते थे, हर एक स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार जो है विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा के पाठक ही रह गए थे। जी, है ना। इतना कोई नहीं कर पाया। हाँ, जी। इतना कोई अफसर चर्चा में नहीं रहेंगे जितना के पाठक चर्चा में रहे। और शायद इसी के कारण, हाँ बिल्कुल, और शायद इसी के कारण जो है उनका इतना विरोध हुआ कि आखिरकार उनको जो है भेजना पड़ा यहाँ से, है ना। लेकिन के पाठक का नाम लेने लायक है कि नहीं है? जो वो काम किए हैं वो याद रखने लायक किए हैं कि नहीं किए हैं बिहार के लिए? तत्कालीन तो सभी लोग उनका जब नाम ले रहे हैं तो हम क्या, नहीं, अपना अध्ययन अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं? ये सब काम दिखावे का हुआ है फिलहाल जो भी हुआ है। हाँ। सब काम दिखावे का हुआ है। अच्छा, के पाठक मान लीजिए जैसे कड़ाई उड़ाई किए हुए थे, है ना, तो क्या इस तरह का सख्ती बरतना आगे भी जरूरी है क्या शिक्षा? क्योंकि देखिए हम लोग जो है बार बार देखते होंगे, आप भी इंटरनेट पर देखते होंगे, चाहे कभी कभी चैनल पर चलता है कि देखिए शिक्षिका जो है पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसको नाम ही नहीं पता चल रहा है ना। तो ऐसे अगर शिक्षकों पे अगर नकेल कसना है, ऐसे शिक्षकों को अगर सक्षम बनाना है, तो कहीं ना कहीं इस पर क्वालिटी चेक तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो ये सब जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। हाँ। यही कहेंगे कि शिक्षा में तो सबसे खराब विकास हुआ है। हाँ। सबसे गंदा स्थिति है। हाँ। यह नहीं कि हाल 5 वर्षों का बात है। हाँ। 90 के बाद से शिक्षा इतना तो खराब किसी का माने स्थिति नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, के पाठक इतना सारा तमाम तरह का फैसला लिए, बहुत सारा काम किए, लेकिन उसके बावजूद उनको इतना विरोध का सामना करना पड़ा। के पाठक से नहीं होगा। हाँ। ऐसा और भी IAS होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे गलत में जो है शिक्षा विभाग को नीतीश यहाँ
ढकेल दिया हाँ। कि बिना एग्जाम लिए ही बहाली कर दिया शिक्षा में। हाँ भाई, जो खुद नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या पढ़ाएगा दूसरा को? हाँ। जो जिसका जानकारी खुद अपने में नहीं है तो बच्चे को कहाँ जाएगा? अच्छा, इधर कुछ दिन पहले जो है एक ये भी फैसला आया था कि सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा शिक्षक का। हाँ, तो लिया जाना चाहिए, ये तो सही बात है, मगर पहले इतना गड़बड़ कर दिए हैं कि अब कुछ उनका विरोध में पूरा रोडे घेरले रहता है आदमी। हाँ, होता ही तो होता ही। पहले विरोध से पहले अगर एग्जाम ले के लिया जाता कंपटीशन में, टीचर तक शिक्षित जाता तो शिक्षा देता। हाँ, बिल्कुल, मगर ये डिग्री कहाँ लाया, कहाँ से लाया, खरीद के लाया, कहा गया उसको मास्टर बना दिया गया, तो क्या पढ़ाएगा बच्चा को? बिल्कुल। देखिए, एक टाइम पे ऐसा हो ही रहा था कि बहुत सारे जो शिक्षक थे वो ऐसे ही शिक्षक बन जा रहे थे, वो मैंने पढ़ाने आता है ना कुछ वही ना, ABCD लिखी नहीं आ रहा था, चल रही थी पढ़ाने। अब इंजीनियर सब चल गया मास्टर में। हाँ, लेकिन अब जो है उन सब का खटिया भी तो खड़ा हो रहा है। हाँ, ये तो बात है। मतलब के पाठक जाते जाते के को VC का सैलरी काट के गए, है ना? चाचा कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि के पाठक का नाम तो खूब सुने होंगे। खूब सुने हैं। सुने हैं ना? तो ये बताइए कि के पाठक का नाम हम लोग किस रूप में ले? अब तो चले गए तो किस रूप में ले? एगो तुगलकी फरमान जारी करने वाले के रूप में, कड़ाई से काम करने के रूप में, या फिर शिक्षा विभाग को सुधारने वाले के रूप में? देखिए, इतना दिन तो हमारा उम्र हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग के सबसे पहला अफसर अगर मानेंगे तो इन्हीं को के पाठक को मानेंगे, जो कि सब पुलिस सब हर मंत्री से लेकर संतरी तक को सबको हड़का करके एकदम जो है से मास्टर तक को तो एकदम शांत कर दिया। टाइम पर जाता अच्छा, था मास्टर। अगर इंटरव्यू उनसे ले रहा है तो कोई खराब चीज नहीं कर रहा है। आप जो है से पैसा ले लेके सबको बहाल कर दिए मंत्री लोग, और जिसका जो परिणाम भुगता यहाँ के स्टूडेंट और बच्चा लोग। आज बच्चा के छोटा बच्चा जो भी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाता सरकारी स्कूल में? मंत्री लोग क्यों नहीं अपना स्कूल में पढ़वाता है अपने बच्चा को? स्कूल तो उसी का बनाया हुआ है। जब वो स्कूल बनाएगा तो उसका बाल बच्चा पढ़ेगा विदेशी में, अब मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा वो भिकमंगा वाला स्कूल में, जो कि खिचड़ी देता है डोम के तरह। एगो पत्तल दे दिया, उस पर लोग खचरा खाओ, बैठने का जगह है। अच्छा, शिक्षा देखिए, के पाठक आप नाम बोले चाचा कि के पाठक ही एगो पहले ऑफिसर हुए। इसके पहले भी बहुत ऑफिसर हुए, लेकिन किसी का नाम भी नहीं जानता था। जिस शिक्षा मंत्री को बोलने का ही तमीज नहीं, जो रामायण के विषय में बोलता है कि तो तारना के मतलब मारना होता है, जाके पढ़े वो किताब रामायण बढ़िया से कि रामायण में क्या लिखा। तारना के मतलब होता है देखना। तो गाय को, जानवर को, नौकर को, पत्नी को नहीं देखिएगा तो कोई दूसरा लोग आके देखेगा तो सब कबार के ले ही जाएगा। देखना मतलब भरण पोषण करना को, भरण पोषण करने को तो तारना के मतलब वो लगा दिया कि मारना, जिसको विभिन्न संस्कार नहीं है तो क्या शिक्षा मंत्री बने? वो तो खैर उनके बात को तो हम सीरियसली लेना ही छोड़ दिए थे एक टाइम पर, क्योंकि वो ऐसी बात करते थे कि मेरे दिमाग से बाउंसर चला जाता था। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जिस समय के पाठक और चंद्रशेखर के बीच में विवाद शुरू हुआ था, उस समय भी के पाठक जो है वो आगे निकल जाते थे ना। तो कहा जाता था कि शिक्षा मंत्री होते हुए जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो के पाठक मुख्य अपर सचिव होते हुए काम कर ले रहे हैं, है ना? जैसे मंत्री जो होना ये नहीं है, और ये पढ़ के जो IAS होना, चाहे अफसर होना, ये ज्ञान की बात है। और मंत्री के उतना ज्ञानवान नहीं रहता, पढ़ा लिखा उतना नहीं रहता है। वो तो पब्लिक प्रोटेक्शन से वो अपना बन जाता है, मगर उससे कुछ थोड़े सुधार होगा। एक तो काम करने का हमको लगता है भैया कि नियत भी होना चाहिए। बस वही हम कहना चाहते हैं कि मेन नियत सही होना चाहिए पहले। गलत के लिए, सही के लिए तो पहले गलती को सुधारना चाहिए, तभी सही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हमको लगता है कि के पाठक का नाम शायद हम लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो कभी पता नहीं चलता था कि वो काम जो है वो हो सकता है ना। इतना सारा काम हुआ बिहार में। लेकिन हाँ, एक चीज है चाचा, ये हम जानना चाहेंगे कि क्या के पाठक के जैसे और अधिकारियों की जरूरत नहीं है बिहार में? अगर हर विभाग में एक ऐसे हर विभाग में ही चाहिए के पाठक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी मानते हैं कि थोड़ा सा नहीं, कोई कहीं भी काम आप कराने जाइए, बिना पैसा के लिए कोई काम नहीं होगा। पढ़ाते तो हैं, अभी तो पढ़ा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। टीचर लोग के तो बढ़िया है। अच्छा, के पाठक बढ़िया काम करके गए हैं कि नहीं? किए हैं, पढ़ाई के मामले में सही कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में सही। चलिए, हम तो यही कहेंगे कि उनके जैसे और बहुत सारे ऑफिसर बिहार में आए और वो भी खूब न कुछ काम करके जाएं, और उनका भी लोग जो है इसी तरह से नाम ले। बिहार से चले गए, लेकिन उनको वापस फिर से आया जाए और पूर्व में जैसे हुआ था वैसे उनको कंटिन्यू किया जाए।
अच्छा, बिहार में देखिए कि शिक्षकों की जो एक इमेज थी, एक जो छवि थी, बड़ी खराब थी कि कोई जो है उठ के चला जाता था, पूछता था कि आपको प्रधानमंत्री का नाम बताइए, आप मुख्यमंत्री का नाम बताइए, और बिल्कुल सच में शिक्षकों को पता नहीं होता था। बहुत बार वीडियो वायरल होता था कि आराम से बच्चे जो है इधर उधर खेल रहे हैं और शिक्षक अपना आराम से पड़ा हुआ है, सोया हुआ है या मोबाइल देख रहा है, मैडम जो है स्वेटर बुन रही हैं, तो इससे बड़ा छवि खराब होता था। लेकिन उसके बाद जो है के पाठक जब आए तो एकदम खटिया खड़ा कर दिए सारे मास्टरों का, है ना? जितना मास्टर साथ थे सब एकदम डरते थे के टाइम पर जैसे के पाठक आने से आपको मतलब शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। प्लस में जितने टीचर लोग थे टाइम पर आना, टाइम पर समय पर आना, क्लास लेना, उनको समझिए टीचर को भय कि कहाँ से हमको सस्पेंड हो जाएगा, मगर शिक्षा के मामले के पाठक आने से बहुत सुधार हो गया, है ना? तो बढ़िया काम करके गए हैं कि नहीं? बढ़िया काम करके गए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया बहुत काम किया। क्या चाचा, शिक्षा में बढ़िया सुधार हुआ है? ठीक है। के पाठक को जो है वो उसका श्रेय दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है भैया, स्कूल में अब पहले से बढ़िया पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई तो हो रहा है पहले से बढ़िया हो रहा है। अच्छा, देखिए कि के पाठक का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो के पाठक से वो एक कहा जाता था कि तुगलकी फरमान देते हैं के पाठक। एक ये भी उन पे जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मतलब उन पे लगता था आरोप कि तुगलकी फरमान देते हैं। इतना कड़ा कड़ा फरमान कौन देता है? लेकिन हाँ, ये कहिए कि उस समय जरूरत भी था। देखिए मैडम, हाँ। टीचर तो बढ़ाए हैं, हाँ। मगर स्कूल की कमी है। स्कूल अगर एक स्कूल में 4 कमरा है, वहाँ आप 20 टीचर भर दिए तो उससे क्या होने वाला है? सही बात है। कुछ होने वाला नहीं है। हाँ भाई। जब तक आप स्कूल नहीं बढ़ाइएगा, वहाँ सुविधा नहीं दीजिएगा, तब तक बच्चे लोग जाएंगे कहाँ, बताइए? क्या बच्चों का नाम काटने से लेके टीचर का वेतन काटने तक और स्कूल का टाइमिंग बढ़ाने से लेके छुट्टी कैंसिल करने तक, रक्षाबंधन में भी टीचर बेचारा डर के मारे स्कूल आया था, तो बहुत कड़ा निर्णय के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, जो भी वो कदम उठाए हैं के पाठक जी, वो तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए उठाए हैं। बिल्कुल। अगर टीचर का वेतन कट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए कट रहा है। ये बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत सराहनीय काम है। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब तो बिहार से वो जा रहे हैं, तो उनको दोबारा लाना चाहिए सरकार को। सरकार तो कोई काम करती है नहीं, जो काम अच्छा होता है उसको भी खराब कर देती है। उनके लिए बहुत विरोध हो रहा था विधानसभा में, पूरा विपक्ष एक साथ होकर उनका विरोध कर रहा था। अच्छा काम का विरोध होता ही है, ये आज से नहीं, एक जमाने से होता है। चाहेंगे कि लोग पढ़ लिख जाए, समझदारी से। अगर लोग पढ़ लिख जाएगा तो उनका गुलामी कौन करेगा? कर सकता है, इस पे लड़ाई करेगा तो विपक्ष पूरा खत्म हो जाएगा और विपक्ष पड़ जाएगा सरकार पे। क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार टूटी है, अभी नई सरकार आई है, जहाँ कुछ एक्शन होगा विपक्ष जो है फिर सरकार पे धावा बोल देगी। तो पहले तो जो विपक्ष में आप अभी गए हैं, पहले आप ही सरकार में थे। हाँ भाई, के पाठक जी की जहाँ तक बात है, जब वो मद्य निषेध में थे तो वो भी बहुत अच्छा काम किए थे मद्य निषेध में। इतनी शराब जो अवैध रूप से बिक रही थी उस पर बहुत कड़ाई थी। पर के पाठक जी ने शिक्षा विभाग में जो आकर जो काम कर दिया, वैसा काम कोई नहीं कर सका। बिल्कुल, के पाठक जब मद्य निषेध विभाग में थे तब भी इतना ही चर्चा में रहते थे। लेकिन हाँ, उस समय ये था कि सबसे बड़ा मुद्दा दारू ही था। दारू कौन अधिकारी पकड़ा, इससे कोई मतलब नहीं था। अभी भी शायद आप बहुत लोगों का नाम नहीं जानते होंगे, कौन कब पकड़ रहा है, नहीं, बस आप ये जानते हैं कि दारू पकड़ा रहा है, फिर भी बिक रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है, कहना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग में मुख्य अपर सचिव का एक पद इतना बड़ा होता है और उसका पावर इतना ज्यादा होता है, ये हम लोग पहली बार दिखा दिया कि क्या पावर होता है एक अपर सचिव का। इससे पहले भी बहुत सारे अपर सचिव रहे हैं, पर ये जो कानून लाए थे के पाठक जो करके दिखा दिए, इनसे पहले कोई नहीं करके दिखाया। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि के पाठक को वापस बिहार लाया जाए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं भैया? हुआ है सर। पिछले कुछ दिनों में के पाठक का नाम हम लोग खूब सुन रहे थे कि के पाठक ये कर दिए, के पाठक वो कर दिए, खूब चर्चा में रहते थे, है ना? तो उनका किया हुआ याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? तो याद रखने लायक काम किए हैं हम लोग, तो याद रखे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हम तो मांग करते कि उनको वापस बुलाया। देखिए आप ये देख लीजिए एम्स रोड, आप अकबरपुर से लेके आपको एक बहुत सुधार आया सर शिक्षा विभाग में। अच्छा, बहुत सख्ती भी किया जा रहा था टीचरों पर कि आपका वेतन कट जाए, ई किए तो वेतन कट जाएगा, ई किए तो करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हाजी बना के चुपचाप गड़े रहते हैं, ये तो करना चाहिए। शिक्षा टाइट होगा तब ना पढ़ेंगे। बात है ना मैम, कि हमारा बिहार तो ठीक है ना, हम भी बिहार के निवासी हैं। अभी सबके एक पाठक परीक्षा ली है कि कौन पैसा दे के पास हुआ, नौकरी किया, और कौन बिन पैसा के है। तो मास्टर सब किसी को तो हालत पंक्चर होबे करेगा ना जी। हाँ, तो सच्चाई के तो जीत है नहीं है बिहार में।
बिहार में तो सच्चाई है नहीं, तो हम सब बिहार वाला क्या करेंगे? ये कान से सुनना है, ये कान से निकालना है। अभी आप आँख के सामने देखते हैं, ये कान से निकालना कैसे है? वोट देते समय अपना जाति बात कहाँ से कीजिएगा? यहाँ तो बिहार में पैसा का खेल है, सच्चाई का खेल है कहाँ? आ सच्चाई में लड़के देखिए, आपको तुरंत कहेगा क्या इसको अंदर कीजिए। सरकार तक मेरी आवाज आना चाहिए। और जैसे यहाँ से आपको फुलवारी से लेके अकबरपुर तक 16 किलोमीटर पड़ जाती है। 16 किलोमीटर तक एक भी कॉलेज नहीं है, किसी का भी रहे। एक भी बच्चिया, मान लीजिए यहाँ की बच्चिया कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए? आप बताइए। 16 किलोमीटर के दायरे में बढ़िया से एक फुलवारी मतलब हाई स्कूल नहीं है, प्लस में कॉलेज नहीं है, तो कितना दुर्भाग्य की बात है मैम। आप बताइए, हम लोग ने तो दुर्भाग्य है मैम। अच्छा, जाते जाते जो है हम लोग एक ये भी फैसला सुने थे के पाठक का कि बीसी का सैलरी रोक दिए, तो एक तरह से जो है स्कूल से लेके कॉलेज तक जितने तरह के टीचर प्रोफेसर थे सबका हवा टाइट किए हुए थे। बहुत अच्छा काम किया, टाइट किए हैं तो बहुत अच्छी, क्योंकि उनके बहुत सारे उनकी सोच बहुत अच्छी है। हम लोग को जो हम लोग जो है आदमी सब पूरे जनता को नियुक्त किए हैं कि बहुत अच्छा एक्टिव आदमी हम लोग रहना चाहते हैं। बहुत सारे उनके फैसलों को तुगलकी फरमान भी लोग बोल देता था। इधर आ जाइए, तुगलकी फरमान भी बोल देता था कि बहुत कड़ा तुगलकी फरमान तो बोलवे करेगा ना विपक्ष आदमी जो है, जो है आदमी सब जो सरकार पैसा देती तो शिक्षा तो खोजेगी ना। सरकार पैसा दे रही है तो आपको शिक्षा तो खोजेगी ना। सरकार आपको मंथली पेमेंट दे रही है तो शिक्षा तो खोजेगी। आप क्लास जाते हैं, यहाँ मैडम लोग जाती थी 12 बजे और 2 बजे गायब हो जाती थी। एक सक्षमता परीक्षा की बात आई थी, आप लोग भी सुने होंगे कि अब जो है शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। अगर सक्षम है तो पढ़ाइए, पढ़ाई कंटिन्यू कराइए, और नहीं अगर सक्षम है, अगर परीक्षा में फेल हो गए तो आप हट जाइएगा। तो हमको लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो काम में ही आती है ना। मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है वो मुखिया का मेहरबानी से, तो अपने चाचा के मेहरबानी से, भैया के मेहरबानी से टीचर बन गए थे, है ना, या पैसा देके या जिस तरह से भी कहें, हमको तो पता नहीं है तो हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेहरबानी से भी टीचर बने थे। तो सक्षमता परीक्षा देते, अगर मान लिया जाए गलत निकलते तो फट से उन पर कार्रवाई हो जाता। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को बिहार में शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए, और इस तरह के जो भी शिक्षक किसी भी स्कूल में अगर उनकी भर्ती हुई है या उनकी बहाली हुई है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और उनको वहाँ से निष्कासित करना चाहिए। अगर हमारे शिक्षक ही नॉलेज उनके पास खुद का अपना नॉलेज नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या नॉलेज देगा? अच्छा, पिछले दिनों जितना भी काम हुआ बिहार में, क्या इसका श्रेय के पाठक को आप दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। उनका जो भी काम या उनका जो भी निर्देश शिक्षा के विभाग में हुआ है वो सराहनीय है, और मैं चाहूँगा कि वो दोबारा फिर से अपना ये कार्यभार संभालें। अच्छा, पिछले दिनों हम सुने थे कि जब के पाठक और शिक्षा मंत्री जो है, भैया ये बताइए कि शिक्षा मंत्री और एक मुख्य अपर सचिव होते हैं शिक्षा विभाग के, दोनों जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन हम लोग शिक्षा मंत्री से ज्यादा के पाठक का नाम सुनते थे जो मुख्य अपर सचिव हैं, और बहुत कड़ा फैसला लेते थे। टीचर जो है कुछ किया तो उसका सैलरी कट जाता था, टाइम से नहीं आया तब सैलरी कट गया, फोन देखते हुए अगर मिल गया तब सैलरी कट जाएगा, बच्चा को अगर बढ़िया से पढ़ा नहीं रहा है तब सैलरी कट जाएगा। मैंने बहुत कड़ाई किए हुए थे स्कूल में। तो इन सब का योगदान है कि नहीं? योगदान तो तभी हो सकता है अपने से हम और आप सही रहे तब। तो कोई आदमी सही है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा विभाग में पिछले दिनों परिवर्तन देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कुछ बदलाव आया है कि नहीं? हम तो बहुत पुराना पढ़े हुए हैं। अब नया का रुतबा में तो नए लोग नहीं जानते होंगे। भैया, पिछले दिनों शिक्षा विभाग जो है बहुत चर्चा में रहा। यहाँ रोड पर से लेके स्कूल से लेके संसद तक में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ के पाठक का, है ना। लेकिन के पाठक अब उनका ट्रांसफर हो गया, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, है ना। के पाठक दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका बहुत सारा फैसला, बहुत सारा काम जो है लोग चर्चा का विषय बना के रखे। उनका योगदान शिक्षा विभाग में आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। उनका कौन कौन सा काम अच्छा लगा? हर चीज स्कूल में बढ़िया, मतलब। अच्छा, स्कूल में क्या लगता है उनका ये जो कड़ाई इतना करते थे तो उसका कुछ फायदा मिला स्कूल में? फायदा है, कुछ परिवर्तन आया स्कूल में उसका, है ना। फायदा मिला यानी कि, है ना। एक टाइम पे देखिए कि चंद्रशेखर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो थे शिक्षा विभाग के, कहा जाए कि क्या भैया के पाठक का नाम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना। अच्छा, इसके पहले कितने मुख्य अपर सचिव का नाम जानते थे शिक्षा विभाग में? याद नहीं याद है।
हम लोग को भी याद नहीं है, हम लोग भी याद करते हैं तो याद नहीं आता, ये आम है। लेकिन के पाठक इतना चर्चा में रहे कि उनका नाम सबको याद हो गया। उनका क्या लगता है, काम पिछले दिनों जो किए वो सब अच्छा किए कि नहीं किए? अच्छा किए, अच्छा काम किए। कैसा लगा उनका काम? अच्छा काम। अच्छा, के पाठक अब तो चले गए, तो क्या लगता है कि वही कड़ाई वही सब चीज जारी रहना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए? नहीं, जारी रहना चाहिए, दम जारी चलाना चाहिए। दम एक्टिव आदमी है, दम हम तो चाह रहे हैं कि दम ऐसा व्यवस्था टाइट रहे, दम इतना टाइट कि दम सब टीचर जितना है ना सब कांपे उनसे। भैया के पाठक का नाम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना। अच्छा, इसके पहले इतना सारा मुख्य अपर सचिव हुए शिक्षा विभाग में, हर बार रहबे करते होंगे हर शासनकाल में, लेकिन इतना किसी का नाम चर्चा में नहीं रहा जितना इनका नाम चर्चा में रहा। नाम तो चर्चा में आएगा, लेकिन उससे पहले जो भी है, जितना भी सरकारी विद्यालय है, सभी में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू किया जाए। इंग्लिश मीडियम तभी जाके नाम होगा। और हिंदी भी तो हमारी मातृभाषा भैया, हम भी हिंदी से पढ़े हैं। अगर सरकारी स्कूल में मान के चले कि अगर इंग्लिश प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाई मिले, तो क्यों अपना बच्चे को प्राइवेट में भेजेगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए तो ऐसा पढ़ाई करना ही पड़ेगा लगता है। हम लोग के लिए तो अच्छा था, और जितने लोग कामचोर थे टीचर, उनके लिए अच्छा हुआ है। अभिभावक को तो अच्छे ही लगते बिल्कुल थे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनके आने के बाद डिसिप्लिन इतना अच्छा हो गया था स्कूल में कि लोग 9:30 बजे पहुंच जाते थे, 4 बजे तक ड्यूटी करते थे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लोग को स्कूल के लिए काम करना पड़ता था। अब वो लोग इतना विरोध किए कि मजबूरी में सरकार को उनको प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजना पड़ा। बिल्कुल, देखिए कि उनके आने के बाद हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उपस्थिति स्कूलों में, क्योंकि जब जब उनका कोई बड़ा फैसला आता था तो हम भी लोगों के बीच में घूमते थे और बात जानने की कोशिश करते थे कि लोग कितने खुश हैं, और बेशक लोग यही बोलते थे कि नहीं ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। तो इस तरह से होता था। के पाठक की बात ही कुछ अलग है। अगर दिल्ली गए तो समझे कि हम लोग एगो रत्न खो दिया। और ये शिक्षक की बात है तो इनके गुड गवर्नेंस तो यही चाहिए, लेकिन हुआ क्या है कि जो नीतीश बाबू ने जो 1 लाख लिए और नौकरी दे दिए, वो मुखिया के थ्रू, तो वो तो मुखिया जी खुद शिक्षित नहीं है। और शिक्षित लोग बात के पहले जो ढेर सारे शिक्षक नियुक्त हुए उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी तो शिक्षा तो यहाँ चौपट हो गई। लेकिन उनका भी खटिया खड़ा किए हुए थे। खटिया खड़ा नहीं किया है, ऑनेस्ट आदमी है, और किसी के अधीन नहीं गए थे, अपने काम के ऊपर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ रहेंगे ऐसा ही रहे। क्या लगता है भैया, के पाठक को लोग याद करेंगे, उनके काम को याद करेंगे कि नहीं? करेंगे। काम अच्छा था, क्योंकि के पाठक जो है वो शिक्षा में एक कहा जाए कि बदलाव तो लेकर आए थे, बहुत जो है वो कड़ाई भी किए थे, बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी हुए उनके फैसलों से, लेकिन हाँ ये चीज़ कहेंगे कि उनके आने के बाद एक जो उपस्थिति बढ़नी चाहिए थी, एक जो स्तर बढ़ना चाहिए था, वो सब कुछ हो रहा था। हाँ, वो जो हो रहा था अच्छा था। उनके रहने पे बहुत ये हो रहा है, उनका अनुशासन बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या लगता है उनके जाने के बाद ये सब चीजें जो है वो फॉलो होंगी कि नहीं होंगी, फिर पहले जैसा हो जाएगा? ये मैं कैसे बता दूं? दही मट्ठा ऐसा नहीं है ना। पहले की तरह होगा। लोग यही चाहते हैं, राजनीति के शिकार हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे, खाली पैसा ले। अगर किसी एक प्रतिनिधि को बोला जाए, टीचर को अगर 2 लाख पेमेंट कर दें तो खुश हो, बोला हाँ ठीक है, एक आवेदन लिख दे, बोला नहीं अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा ये नहीं आता है। आवेदन नहीं आता है। जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको फेसबुक ट्विटर पर ही एक्टिव रहती है ना, बच्चे के गार्डन पर नहीं रहती है। अभी 4 लाख शिक्षक का जो एग्जाम है सक्षमता वाला, हमको नहीं लग रहा है कि उसमें से 50% भी पास करेंगे। अगर ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दे तो 50% शिक्षक फेल करेंगे। तो सरकार को तो चाहिए कि 50% को हटा दें। बिल्कुल, देखिए जब के पाठक थे तो भले ही जो लेट आ रहा है उस पर भी, जो कुछ कर रहा है उस पर भी, जो इधर उधर ज्यादा बयानबाजी कर रहा है, बहुत सारे जो टीचर है वो मीडिया में आने से भी डरते थे एक समय पे कि बयानबाजी करने से बचे हम लोग। रक्षाबंधन तक में छुट्टी कैंसिल कर दिया, हालांकि वो तो ज्यादा हो गया था। मैंने ठीक है छुट्टी भाई, जो वाजिब छुट्टी है वो भी मिलना चाहिए, तो कुछ तो फैसला उनका ऐसा था जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। लेकिन हाँ ये चीज़ कहना पड़ेगा उनके बारे में कि वो जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया था, एकदम मामला टाइट किए हुए थे। हाँ, जब तक थे के पाठक बहुत बढ़िया था, और चले जाने के बाद फिर उनका स्थिति बिहार का वही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है के पाठक के काम को लोग याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एकदम बिल्कुल रखेंगे। अच्छे लोग के तो हर कोई याद रखते हैं। बिल्कुल माहौल एकदम टाइट किए हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत बड़ी मुश्किल है और सोचने वाली बात है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि लोग जो हैं वो उसी तरह से पढ़ाई करें, टीचर जो है उसी तरह से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे भी नियमित स्कूल जाएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।